SRS ग्रुप, सब रहें साथ। अगर ऑल क्लीन वाइप से साफ करके नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। और सोमी कन्वेयर बेल्ट, पावर टू मूव द वर्ल्ड। 26 सितंबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी यात्रा पर होंगे। 3 दिन की इस यात्रा में नरेंद्र मोदी करीब 30 मीटिंग में शिरकत करेंगे, जिसमें यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली से लेकर अमेरिकी उद्योगपतियों के साथ मुलाकात शामिल है। लेकिन दुनिया भर की नजरें पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा के जिस फोकस पॉइंट पर होगी वो है प्रेसिडेंट ओबामा और पीएम मोदी की मुलाकात पर। पॉलिटिकल पंडित इसे भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच नए चैप्टर की शुरुआत मानते हैं। दूसरी बात यह कि पिछले 4 महीनों में पीएम मोदी जिस भी देश गए वहां उनका मैजिक चला। अब भारत को इंतजार है अमेरिका में मोदी मैजिक का। देश में सत्ता बदले अभी 4 महीने भी पूरे नहीं हुए कि भारतीय विदेश नीति का रंग देखिए। जापान के साथ रिश्ते का नया चैप्टर लिखकर लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और चीन के प्रेसिडेंट का वेलकम कर रहे हैं, तो दूसरी ओर अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बराक ओबामा पीएम मोदी के लिए रेड कारपेट वेलकम करने के लिए तैयार खड़े हैं। नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। 3 दिनों का नरेंद्र मोदी का ये दौरा एक्शन पैक्ड रहने वाला है। इन 3 दिनों में पीएम मोदी करीब 30 मीटिंग्स में शिरकत करेंगे, जिसमें पड़ोसी देशों के नेताओं से लेकर दूसरे कई देशों के नेता शामिल होंगे। लेकिन पीएम मोदी के इस अमेरिकी दौरे पर जहां नजरें टिकी हैं, वो है भारत अमेरिका के रिश्ते, जो अमेरिका के बदलते रुख पर टिका है। Definitely really excited. He's very well respected, so excited to see him come to the States. Definitely सब लोग अभी excited है, मोदी आ रहे हैं यहाँ पे। 2005 में मोदी को अमेरिकी वीजा देने से इनकार करने वाला अमेरिका आज मोदी के साथ बैठकर उनसे बात करने के लिए बेकरार दिख रहा है। जाहिर है दोनों देशों के इन दिग्गज नेताओं के बीच मुलाकात होगी तो बात भी होगी। कई करार पर साइन होंगे तो कई करारों पर सहमति भी बनेगी। दुनिया भर की नजरें यस वी कैन और सबका साथ सबका विकास का स्लोगन देने वाले इन 2 दिग्गजों की मुलाकात पर होगी। इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर होंगे। आई थिंक बोथ ट्रेड रिलेशनशिप एज वेल एज पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स आर गोना बिकम बेटर। Economy wise also, India is a big country now. Its economy is growing very rapidly. So I think उनके आने से इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा होगा। US कंपनीज जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए आई थिंक इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी। हालांकि पीएम मोदी का अमेरिका दौरा स्टेट विजिट नहीं है, लेकिन वॉशिंगटन में मोदी उसी ब्लेयर हाउस में ठहरेंगे जहां स्टेट गेस्ट को ठहराया जाता है। राष्ट्रपति बराक ओबामा पीएम नरेंद्र मोदी के सम्मान में डिनर देंगे और दूसरे दिन अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जो बिडेन मोदी को लंच के लिए इनवाइट करेंगे। नरेंद्र मोदी भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी की तरह अमेरिकी कांग्रेस के जॉइंट सेशन को भी संबोधित नहीं कर सकेंगे। विशेष रूप से खतरा पैदा हो गया था, क्योंकि जब मोदी अमेरिका में होंगे तब वहां कांग्रेस भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी की तरह अमेरिकी कांग्रेस के जॉइंट सेशन को भी संबोधित नहीं कर सकेंगे। विशेष रूप से खतरा पैदा हो गया था, क्योंकि जब मोदी अमेरिका में होंगे तब वहां कांग्रेस की छुट्टियां होंगी। लेकिन मोदी मैडिसन स्क्वायर पर इतिहास जरूर रचेंगे। दरअसल नरेंद्र मोदी इस वर्ल्ड फेमस स्क्वायर पर करीब 20,000 लोगों को संबोधित करेंगे। मनमोहन सिंह मैडिसन स्क्वायर पर 1,000, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी 3,000 लोगों को एक साथ संबोधित कर चुके हैं। बहुत एक्साइटेड है। इट्स फॉर्चुनेट वो यहाँ पे आ रहे हैं आप इतने सालों बाद। हमने उसके लाइव वेबकास्ट देखे हैं पहले, एंड आई एम श्योर व्हेन वो अब जब यहाँ पे आएंगे तो वी गोना बी एबल टू मीट, होपफुली नॉट मीट बट एटलीस्ट बी एबल टू सी हिम मोर क्लोजली। सो वेरी एक्साइटेड। नरेंद्र मोदी ने इन 4 महीनों में भारतीय विदेश नीति का नया चैप्टर लिखा है। चाहे
पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को चेतावनी देनी हो या भूटान के साथ दोस्ती की नई इबारत। पीएम मोदी जिस देश का मेहमान बने वहां मोदी का ही सिक्का चला। अब अमेरिका की बारी है और उम्मीद है कि मोदी का मैजिक यहां भी चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर साइन हो सकते हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच निवेश को बढ़ाने को लेकर भी चर्चा होगी। जापान और चीन के भारत में निवेश के बाद अब सबकी नजरें अमेरिका पर टिकी हुई हैं और जाहिर तौर पर अमेरिका भी इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहेगा। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबको जोड़ करके चलने से कैसे परिणाम आते हैं हमने करके। अमेरिका पहले ही मोदी का मुरीद बन चुका है। जाहिर है अब मोदी और ओबामा की मुलाकात पर ज्यादा उम्मीदों के साथ दोनों देशों की नजर है। सवाल उठता है कि क्या होगा जब मिलेंगे दुनिया के दो महान लोकतंत्र के नेता। किन मुद्दों पर दोनों देशों के बीच होगी बात। इंडिया द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड यूएसए द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, और इस इलेक्शन ने वैसे भी ये सिद्ध कर दिया है कि इंडिया में जो इलेक्शन रेट है, जो वोटिंग रेट है, वो यूएसए से भी बहुत हाई है। खासतौर पर तब जब व्हाइट हाउस की ओर से पहले ही कहा जा चुका है कि अमेरिकी राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत को लेकर बेहद उत्सुक हैं। भारत और अमेरिका के बीच परमाणु मुद्दा बेहद अहम है। दोनों देशों के बीच परमाणु समझौता तो पहले ही हो चुका है, लेकिन भारत अमेरिका को इस मुद्दे पर राजी करना चाहता है कि किसी न्यूक्लियर प्लांट में कोई हादसा होने की सूरत में संबंधित कंपनी इसके लिए जिम्मेदार ठहराई जाए। इसके अलावा एनएसजी यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में शामिल होने के रास्ते में भी अमेरिका मददगार हो सकता है। अमेरिका के साथ भारत का रक्षा सौदा सबसे अधिक है। मोदी के अमेरिका दौरे में दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर कई और करार किए जाने की उम्मीद है। इस बात की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि डिफेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा 26 से बढ़ाकर 49% कर दी गई है। दोनों देशों के बीच बातचीत में पाकिस्तान का मुद्दा भी उठ सकता है। दरअसल भारत ये चाहता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका उसका साथ दे और इस मामले में दोहरे मानदंड न अपनाए जाएं। फिर चाहे वो पाकिस्तान की जमीन से आतंकवाद को बढ़ावा देने का मामला ही क्यों न हो। That he will be able to continue the conversation that he started with Pakistan and all the other neighbors and sort of take a strong stance unlike the previous government on the issue and take the talks going forward. भारत और अमेरिका दोनों देश आतंकवाद से लड़ने के लिए साझा और मजबूत कदम उठा सकते हैं। साइबर क्राइम और न्यूक्लियर टेररिज्म जैसे मुद्दों पर भी बातचीत हो सकती है। इसके अलावा भारत मुंबई हमले के मामले में आतंकी डेविड कोलमैन हेडली का मामला भी उठा सकता है। कयास है कि मोदी ओबामा को गणतंत्र दिवस पर बतौर चीफ गेस्ट भारत आने का न्योता दे सकते हैं। इसके पहले भारत की किसी सरकार ने ऐसी कोई पहल नहीं की है। अमेरिका पहले ही कह चुका है कि उसके भारत के साथ सभी क्षेत्रों में मजबूत संबंध हैं, जिनमें रक्षा और आर्थिक मामलों के अलावा पर्यावरण और ऊर्जा जैसे मुद्दे भी अहम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये खास पेशकश जारी रहेगी सीधा टाइम्स स्क्वायर से मेरे साथ।
फैक्ट्री पान मसाला। अच्छा खाइए, निश्चिंत रहिए। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल क्या है? सर, जेके सुपर सीमेंट। क्या? ओए, इंजीनियरिंग करके बिल्डिंग के बनाओगे या फिर क्विज खेलोगे? जेके सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ खास है। हमारे घर में शांति की बड़ी कमी है। कल प्रोजेक्ट सबमिट करना है। शुक्र है कि अब मैं घर के किसी भी कोने से प्रिंट कर सकता हूँ। HP Ink Advantage Wireless Printer can help your child shine. SMS print to 56070. शिनोय जी, आप बताइए, हॉलीडे बैंकॉक में कि हरिद्वार में? पर आप है कौन? मिस्टर शिनोय, कौन सी वायर काटो? नीली या पीली? जल्दी। ये सब क्या हो रहा है? एशियन पेंट्स का ट्रैक्टर इमल्शन जो लगाया है, लोग तो आपको समझदार समझेंगे ही, क्योंकि ये कम दाम में दे प्लास्टिक पेंट की शान और आम डिस्टेम्पर से 1.5 गुना ज्यादा फैले ट्रैक्टर इमल्शन। पेश है मैक 14X आधुनिक सिंथेटिक टेक्नोलॉजी के साथ अधिकतम आरामदायक सवारी, अधिकतम पावर, पर्यावरण हितैषी इंजन की लंबी उम्र। मैक 14X आधुनिक सिंथेटिक टेक्नोलॉजी के साथ भारत पेट्रोलियम की ओर से। अरे यार, रुकिए मिस्टर, ये क्या कर रहे हैं आप? थैंक यू तो ठीक है, क्या आपने 1 2 3 दबाकर फुल टॉक टाइम पाया? भाई साहब, ट्रेन आ रही है, पीछे हट जाओ, साथ ले जाएगी। टाटा डोकोमो पे 1 2 3 दबाओ, हर बार मोर पाओ। ये सब नहीं, अब साफ करें ऑल क्लीन वाइप से, जो ऑयल मार्क्स को भी हटाए और चश्मा बनाए स्पॉटलेस क्लीन। और मोबाइल स्क्रीन भी हो ऑल क्लीन। ऑल क्लीन वाइप से साफ करके नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। When it comes to my D5300, there are no shortcuts to a perfect shot. And when it comes to my inspiration, I give angles to action. The Nikon D5300. My world, my Nikon. Singham returns with Nutrigain. शक्तियुक्त, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, सुदृढ़ शरीर के साथ वजन बढ़ाने के लिए न्यूट्रीगेन। न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध। सर, घर का ओल्ड सामान सेल करने का है तो अब सिंपल, गो टू quicker.com, सुपर quicker.com एंड देन फोटो के क्विकर पे बेच। ओ, ये बड़ी बढ़िया। वेट, नो फिकर, बेच क्विकर। बिना सोचे कहीं दूर, मीलों मील बस निकल जाना अच्छा लगता है जब ऑफिस की थकान ऑफिस में ही छोड़ाते हैं। देश भर में सबसे पसंदीदा 125 सीसी बाइक सीवी शाइन। ऐसा पावर, कंफर्ट और माइलेज का कॉम्बिनेशन कि हर विनर को बहुत अच्छा लगता है। अगर आप घर से बाहर हैं, आउटडोर्स, तो कैसे ढूंढेंगे प्रॉपर्टी? पेश है खोजी डॉग्स, बिकाऊ प्रॉपर्टी सूंघ निकालने में एक्सपर्ट जॉनी, टॉमी, रॉक्सी, स्मेली। मैजिक ब्रिक्स ऐप अपने मोबाइल पे डाउनलोड कीजिए और ढूंढिए प्रॉपर्टी अपने आसपास, कहीं भी, कभी भी। magicbricks.com। प्रॉपर्टी सही मिलेगी यहीं। जयपुर का हेरिटेज या सिंगापुर की साइट सीइंग। चूज करना है मुश्किल विद बेस्ट होटल डील्स वर्ल्ड वाइड। कॉल और विजिट hotels.com। ओए, कल से मेरा अपना वीडियो गेम होगा। पार्ले क्रीम्स बोनंजा ऑफर, कोई भी पैक खरीदो, कूपन मिले तो जीतो कार, टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोने चांदी के सिक्के जैसे कई बड़े इनाम। ये क्या है? सेफ्टी के लिए साहब जी, कोई फॉर्म भरा है? अब किसने बजाया तुम्हारा नींबू को? साहब जी, आपने सेठ टायर्स ने।
गाड़ी नींबू मिर्ची के भरोसे नहीं, सीएट टायर्स पे चलाइए। बड़े ट्रेड ब्लॉक, बेहतर ग्रिप, बड़ा कंट्रोल। सीएट एसयूवी टायर्स। ये सब नहीं, अब साफ करें ऑल क्लीन वाइप से, जो ऑयल मार्क्स को भी हटाए और चश्मा बनाए स्पॉटलेस क्लीन। और मोबाइल स्क्रीन भी हो ऑल क्लीन। ऑल क्लीन वाइप से साफ करके नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। फैंस को मेरा परफॉर्मेंस पसंद है और मुझे इसका। फैंस मेरे स्टाइल पे फिदा है और मैं इसके। फैंस मेरे साथ वक्त बिताना चाहते हैं, मैं इसके साथ। लोग मेरे फैन हैं और मैं फैन हूँ इंटेक्स एक्वा स्टाइल की। इंटेक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में हिंदी में भाषण देंगे। पीएम मोदी से पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली को हिंदी में संबोधित किया था। यही नहीं, पीएम मोदी प्रेसिडेंट बराक ओबामा के सामने भी अपनी बात हिंदी में रखेंगे। दरअसल पीएम मोदी को हिंदी में बात करना पसंद है। अपनी जापान यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी ने हिंदी को अपना मीडियम बनाया था, जिसकी काफी सराहना हुई थी। ऐसा नहीं कि पीएम मोदी इंग्लिश में बात करना नहीं जानते, लेकिन हिंदी उनके दिल में बसी हुई है। ये खेत का विषय है कि विश्व की शांति और सुरक्षा के लिए जापान आकर के मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई है। इतिहास खुद को दोहराता है। शामिल किया जाए। सालों बाद एक बार फिर दुनिया इसी तस्वीर को देखने वाली है। सितंबर की 27 तारीख। तस्वीर में चेहरा और नाम बदला होगा, लेकिन अपनी भाषा से प्यार का इजहार एक सा होगा। संयुक्त राष्ट्र के जनरल असेंबली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अटल बिहारी वाजपेयी की ही तरह हिंदी में भाषण देंगे। वो सिंपल आदमी है, एक ही धगश है उनकी, मैं मेरे देश के लिए क्या करूं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का हिंदी प्यार सिर्फ यूनाइटेड नेशंस में ही नहीं दिखने वाला है, ये पहले भी दिखता रहा है। देश भर में धुआंधार चुनावी प्रचार के दौरान भी और विदेश में भी। माय आइडिया ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते। It's actually really cool that he's finally going to come here after a long time. I mean, all the Gujaratis, actually all the Indians, we are really waiting for him to come here. And moreover, it would be great if he could do something here for us as an Indian or as a Gujarati. दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंग्लिश भी बोलते हैं और हिंदी का मान भी बढ़ाते हैं। ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मोदी जिस देश में भी जाते हैं वहाँ हिंदी का जय घोष गूंजता है। दरअसल पीएम मोदी किसी दूसरी भाषा से दुराव रखे बिना हिंदी को बढ़ावा देने में जुटे हैं। जनरल असेंबली में भाषण ही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से भी मोदी हिंदी में ही बात करेंगे। मोदी चीन और रशिया के उन बड़े नेताओं में शामिल होते जा रहे हैं जो विदेश में भी अपनी भाषा में ही बात करना पसंद करते हैं। मोदी सिर्फ हिंदी बोलने के हिमायती नहीं है, बल्कि हिंदी में कामकाज को बढ़ावा देने में भी जुटे हैं। प्रधानमंत्री ने इधर जो अच्छी चीजें है वो इंडिया लेके जाना चाहिए और इंडिया में वो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए।
फॉर एन एग्जांपल इधर का जो नीटनेस है या क्लीनलीनेस है वो उधर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हालांकि ये पहली बार नहीं होगा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में हिंदी में भाषण देंगे। तो शामिल किया जाए तथा उसका लोकतांत्रिकरण किया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदतन इतिहास तो रच ही देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। मोदी की यूएस दौरे की सबसे बड़ी कवरेज के लिए आप देखते रहिए जी मीडिया। नमस्कार। As we enter the corporate world, we do not have much room for creativity. बी अवेयर ऑफ योरसेल्फ। मैं एक कंपनी स्टार्ट करूं, सो मिनिमम फंड लाइक मेरे पास नहीं है। पैसों की वजह से कोई अच्छा आइडिया किल नहीं होता। जरा सा भी इंसान दिमाग थोड़ा सा हटके सोचता है, लोग उसे कुचलने की कोशिश करते हैं। आप उनसे डरिए मत, उनसे दबिए मत। क्रिएटिविटी को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। वही एक कारण है कि ये शो का जन्म हुआ। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो, शनिवार रात 10 बजे और रविवार सुबह 11 बजे, सिर्फ जी न्यूज पर।